बॉनजोर मित्रों। इमेजिन आपकी लाइफ के एकदम एल लगे पड़े हैं और आप सुसाइड करने का डिसाइड करते हैं और आप सोचते हैं कि मरने के बाद आपको शांति मिल जाएगी। आप बहुत इमोशनल होते हैं, एक बिल्डिंग की छत पे चढ़ते हैं और वहाँ से कूद जाते हैं और आप मर जाते हैं। और आप खुद कूद के मर गए, इसलिए आपको पनिशमेंट मिलती है कि आप 13 अलग अलग और प्रकार से मरेंगे। यप, आज की मानव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की मानव का नाम है डेथ्स गेम। मानव की स्टार्टिंग होती है और अपना प्रोटैगनिस्ट पहले ही चैप्टर में सुसाइड करने बिल्डिंग पे चढ़ा हुआ है। एंड रीजन, अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्लैशबैक, आखिर इजाय ने सुसाइड करने का डिसीजन क्यों लिया। तो इजाय अपने रूम में बैठा है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम इजाय चोई है और मैं 31 साल का हूँ और कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद ये मेरा लगातार 5वां साल है जिसमें मैं जॉब पाने में फेल हो गया। एंडिजाया ने स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट किया है जो कि लगातार नीचे ही जा रहा है। उन्होंने कहा था कि ये ऊपर जाएगा लेकिन ये तो बार बार नीचे जा रहा है। एंडिजाया अपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में डुबा देता है एंड उतने में उसका लैंडलॉर्ड आ जाता है रेंट लेने। बट एज यू सी, इजाया एक कोने में छुप के बैठ जाता है ताकि लैंडलॉर्ड को लगे कि वो घर पे नहीं है। बट लैंडलॉर्ड जानता है कि इजाया उसकी सारी बात सुन रहा है। तो वो इजाया से कहता है अपनी लाइफ इस तरीके से मत जियो और वहां से चला जाता है। लैंड लौट के जाने के बाद विजय वापस से अपना कंप्यूटर ऑन करता है और सोचता है कि बस एक बार मुझे जॉब मिल जाए या मेरे क्वाइंस ऊपर चले जाए तो मैं सब कुछ पे कर दूंगा। उतने में इजाय की मॉम का कॉल आता है। वो कहती है तुम्हें अपने अंकल के फ्यूनरल में जाना है। तो इजाय कहता है क्या, मैं उनके फ्यूनरल में क्यों जाऊं? वो मेरे डैड के फ्यूनरल में आए थे इसलिए मैं उनके फ्यूनरल में जाऊं? कितना अनोइंग है। अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा। इजाय फ्यूनरल हॉल में पहुंचता है और सोचता है भले ही वो मेरे अंकल है लेकिन उन्हें मेरा नाम भी नहीं पता। तभी इजाया के एक दोस्त का मैसेज आता है। उसका दोस्त उसे बताता है हिज एक्स इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। इजाया सोचता है लेकिन हमें सिर्फ 3 महीने हुए ब्रेकअप किए और वो इतनी जल्दी मूव ऑन कर गई। फिर इजाया जीयून के बारे में बताता है। दे हैव बीन इन अ रिलेशनशिप सिंस कॉलेज टाइम। जीयून को बेटर यूनिवर्सिटी में जाने के कारण जॉब मिल गई और वो सक्सीड हो गई और मैं निकम्मा रह गया। इवन स्टिल सी बिलीव्ड इन हिम एंड वेटेड फॉर हिम। लेकिन 3 महीने पहले जीवन इजाय से मिलने आती है और वो देखती है कि इजाय अभी भी अपनी होपलेस लाइफ जी रहा है। इजाय स्टॉक मार्केट से इजी मनी बनाना चाहता है। जीवन इजाय से कहती है क्या तुम ऐसे ही जीने वाले हो? एंड देन सी लीव्स इजाय एंड दिस वाज द एंड ऑफ देयर 6 ईयर रिलेशन। फिर इजाय अपने दोस्त से पूछता है अच्छा तो वो आदमी क्या करता है? उसका दोस्त बताता है कि वो WS इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है एंड यहाँ अपने इजाय को रिजेक्ट कर दिया गया था। इजाय ये सब सोच रहा होता है उतने में उसके अंकल उसके सामने आके बैठ जाते हैं एंड ये भी वही टिपिकल रिलेटिव्स। उसके अंकल पूछते हैं तो बेटा तुम्हारी जॉब लगी? इजाय कहता है नहीं, अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्या, तुम 21 साल के हो गए हो और अभी तक तुम्हारी जॉब नहीं लगी? क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी, होपलेस 31? अगर तुम 21 साल के पहले तक जॉब नहीं पा पाए तो उसके बाद तुम्हें कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। उतने में उसके अंकल अपनी बड़ाई करने लग जाते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना बेटा, तो मेरे पास एक जॉब हुआ करती थी और मैं पैसे कमाया करता था। तुम मेहनत नहीं करते बेटा इसलिए तुम्हारी जॉब नहीं लगती है। इजैन की बातों से दम पक जाता है और कहता है बकवास। उसके अंकल कहते हैं क्या, क्या कहा तुमने, बकवास? तो इजाय कहता है नहीं नहीं, मैंने बकवास नहीं कहा, मैंने कहा भाड़ में जाओ। उसके अंकल गुस्सा आ जाते हैं और वो भी यही बात कहते हैं क्या तुम अपनी जिंदगी इसी तरीके से जीने वाले हो? फिर इजाया अपने घर पहुंचता है और जीवन को कॉल लगाता है और जीवन से पूछता है आर यू रियली गेटिंग मैरिड? जीवन सेज अगर तुम्हें पता है तो तुम मेरे पास कॉल लगाना बंद कर दो अब से। इजाया फिर वही अपना दुखड़ा गाता है हाउ कैन यू डू दिस राइट आफ्टर ब्रेकिंग विथ मी? इफ आई हैड गॉटन इनटू WS इलेक्ट्रॉनिक्स यू वुड हैव मैरिड मी। जीवन कहती है तुम्हें क्या लग रहा है तुम अभी क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा इतना वेट किया और उसके बाद तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? और जीवन फिर से वही पूछती है क्या तुम अभी भी वैसे ही जी रहे हो? एंड कॉल कट कर देती है। विजय चिल्लाता है मेरे ऐसे जीने में क्या खराबी है? WS इलेक्ट्रॉनिक्स ना, अगर मुझे HC ग्रुप में जॉब मिल गई तो मतलब मैं जीतूंगा और फिर तुम्हें पछतावा होगा और मेरे उस बुढ़े अंकल को भी। बट इजाय फेल्ड अगेन एंड दैट्स व्हाई इजाय बिल्डिंग के ऊपर सुसाइड करने चढ़ा हुआ है और कहता है सब कहते हैं कि ऐसे मत जियो, मुझे नहीं पता मैं कैसे जी रहा हूँ, ना मुझे ये पता है कि मुझे कैसे जीना चाहिए और अब मुझे जीना भी नहीं है। और इजाय अपना विल अपने शूज के नीचे रखता है और बिल्डिंग से कूद जाता है। इजाय ने अपने विल में लिखा है भाड़ में जाओ सब, मेरी जॉब नहीं लग पाई और ये मेरा लास्ट चांस था, सब कुछ खत्म हो गया है तो अब मैं मरने जा रहा हूँ एक कूल तरीके में।
बेवकूफ हो, जिंदा कौन रहना चाहेगा? अगर तुम्हारे पास मरने की हिम्मत है, किसी ऐसे आदमी को जो कि मरने जा रहा है, उसको बुरा भला मत बोलना, क्योंकि उसके पास जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। मैं ऐसे जीने से मरना पसंद करूंगा, क्योंकि ये होपलेस लाइफ खत्म ही नहीं हो रही है। ये लगातार बिना चेंज हुए चलती जा रही है। मौत सिर्फ एक टूल है मेरी इन तकलीफों को खत्म करने के लिए। मैं जैसे चाहता था वैसे जी तो नहीं पाया, लेकिन मैं अपने मरने का तरीका खुद तय करूंगा। मैं कैसे मरूंगा, इसका कंट्रोल सिर्फ मेरे पास होगा। एंड इजाय चोई डाइड लाइक दैट। पर अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि वो एक प्लेन में बैठा है। इजाय सोचता है, क्या मैं आफ्टर लाइफ में प्लेन में बैठ के जाऊंगा? और क्या ये स्वर्ग है? पर क्या मैं सही में स्वर्ग में जाऊंगा? इजाय सामने मिरर में देखता है और ये उसका चेहरा भी नहीं है। उसके बगल एक लेडी बैठी होती है। वो कहती है, मौत सिर्फ एक टूल है तकलीफ खत्म करने का। मैंने तुम्हारी पूरी विल पढ़ी। विजय पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और ये तो मेरी विल है। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? लेडी कहती है, तुम मर गए हो और अब तुम वापस मरोगे। लेकिन इजाय को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो वो लेडी बताती है कि वो मर चुका है और उससे मिलना इस बात का प्रूफ है। लेडी इजाय को अपना बिजनेस कार्ड देती है। इजाय कार्ड देखता है और ये क्या बच्चों वाला कार्ड है? लेडी कहती है, हाँ, वही दे जिसको तुमने मेयर टूल कहा। मैं वही हूँ। और तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने मुझे इतना डिस्गस्टेड फील कराया है। और उस लेडी की आंखों में फ्लेम्स देख के हिजाई ये तो समझ चुका है कि एग्जिस्टेंट झूठ नहीं बोल रही है। तो वो लेडी कहती है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। इजाय पूछता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का ख्याल नहीं रखा? तो डेथ कहती है, ना, मुझे उससे क्या मतलब। तुम्हें सजा इसलिए मिल रही क्योंकि तुमने मुझे हल्के में लिया। तो इजाय पूछता है, तो क्या मैं नर्क में जाने वाला हूँ? तो डेथ कहती है, तुम्हें मैं कोई राक्षस लग रही हूँ क्या? तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने तुम्हारे विल के पीछे सब कुछ लिख दिया है। उसे पढ़ो और खुद समझ जाओ। तो इजाय पढ़ता है। इजाय चुई जिसने कूल और क्लीन वे में मरना चाहा और डेथ को हल्के में लिया, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तुम 13 अलग अलग तरीकों से मरोगे और हर बार जब तुम मरोगे तो तुम एक नए शरीर में उठोगे जो मरने वाला है। और तुम जिस भी बॉडी में उठोगे उसका मरना पक्का है। लेकिन अगर तुम बच गए तो तुम उस इंसान के रूप में अपनी बाकी जिंदगी गुजार सकते हो। डेथ बताती है कि अभी ये जाए जिसकी बॉडी में वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और ये उसकी असली लाइफ से बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ है। विजय देखता है कि वो जिस पर्सन की बॉडी में उसने रोलेक्स की वॉच और गुची के शूज पहने हैं, मीन्स कि वो बंदा काफ़ी रिच था। और ये इजाय का सपना था कि वो एक ऐसी लाइफ जिए। पर इसके लिए उसे डेथ को अवॉइड करना होगा। डेथ वहाँ से चली जाती है और प्लेन के बाहर का वेदर बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो आज का पार्ट यहीं तक। इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि क्या इजाय सरवाइव कर पाता है या नहीं, और आगे उसके कैसे और एल लगने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए